क्या हो अगर अल्लाह हमें वो चीज़ दिखा दे जो अभी हुई नहीं मगर होने वाली ज़रूर है। क्या हो अगर तुम्हारी ज़िंदगी में जो टूटा है, जो छिना है, जो ख़त्म हुआ है, वही असल में तुम्हारी हिफाजत हो। और क्या हो अगर एक ऐसा इंसान मौजूद हो जो रास्तों पर नहीं चलता, बल्कि अल्लाह के हुक्म से रास्ते उसके लिए खुद बनते चले जाते हैं। आज की ये कहानी सिर्फ एक सफ़र नहीं है, ये सब्र, इल्म और भरोसे का ऐसा राज है जो इंसान को उसकी सोच से भी आगे ले जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम जिस वाक़े की तरफ जा रहे हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये कुरान में बयान किया गया एक ऐसा हकीकी किस्सा है जिसमें अल्लाह ने हमें समझाया कि जो हम देखते हैं वो हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। ये कहानी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के एक ख़ास बंदे की। एक ऐसा बंदा जिसका नाम कुरान में साफ तौर पर नहीं आया, मगर हदीस और तफसीर में हमें मालूम होता है कि वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। बनी इसराइल की ज़मीन और हालात उस दौर की बात है जब बनी इसराइल मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान की ज़मीनों में रहते थे। ये वही कौम थी जिसे अल्लाह ने फ़िरऔन की जुल्मत से आज़ादी दिलाई थी। समंदर चीरकर रास्ता बनाया गया, आसमान से रिज़्क़ उतरा और ऐसे ऐसे मौजिज़ात दिखाए गए जो इंसानी तारीख़ में कम ही देखे गए हैं। मगर इंसान की फितरत अजीब है, वक्त गुजरता है और नेमतें आदत बन जाती हैं। बनी इसराइल के दिलों में धीरे धीरे सवाल बढ़ने लगे। वो कहते, हम हर बात पर बस अल्लाह ने कहा ही क्यों सुने, हमारी अपनी समझ का क्या। शुक्र की जगह सवाल बढ़ते गए। सब कुछ होते हुए भी दिलों में सुकून कम था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते रहते, तुमने अपनी आंखों से अल्लाह की निशानियां देखी हैं, मगर इंसान का दिल कभी कभी देखने के बाद भी नहीं मानता। अल्लाह का एक राज। एक दिन अल्लाह ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को एक ऐसा राज बताया जो उनकी अपनी समझ से भी बाहर था। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदों में से एक बंदा ऐसा है जिसे मैंने ऐसा इल्म दिया है जो तुम्हारे पास नहीं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, एक नबी और कोई उनसे ज्यादा गहरा इल्म रखने वाला। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं उससे मिलना चाहता हूं और उससे सीखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया, एक मछली लो और समंदर के किनारे निकल जाओ, जहां वो मछली गुम हो जाएगी, वहीं तुम्हारी मुलाकात उस बंदे से होगी। सफर की शुरुआत। मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर शुरू किया। ये सिर्फ जमीनों का सफर नहीं था, ये समझ का सफर था। रेगिस्तान, पत्थर, थकान, दिन और रात का फर्क मिट गया, मगर उनके दिल में एक ही बात थी, मैं चलता रहूंगा, चाहे मुझे सालों क्यों न लग जाएं। आखिर वो मुकाम आ गया जहां दो समंदर मिलते थे। वहां अजीब सी खामोशी थी, पानी का शोर, मगर दिल में सुकून। और तभी वो मछली अचानक जिंदा हुई और पानी में छलांग लगा गई, ऐसे जैसे पानी ने उसके लिए रास्ता बना दिया हो। यही निशानी थी, हजरत खिज़र से मुलाकात। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस उसी जगह आए तो वहां एक शख्स बैठा था, चेहरा आम इंसान जैसा, मगर इल्म आसमान से भी भारी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से कहा, क्या मैं आपकी सोहबत में रह सकता हूं, ताकि जो इल्म अल्लाह ने आपको दिया है उसमें से कुछ मुझे भी सिखा दें। खिज़र अलैहिस्सलाम ने गहरी नजर से देखा, फिर कहा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा बोले, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा। उन्होंने कहा, अगर साथ चलना है तो सवाल मत करना, जब तक मैं खुद न बताऊं। यहीं से शुरू हुआ वो सफर, जहां जो दिखता था वो गलत लगता था, मगर असल में सब सही था। पहली आजमाइश कश्ती। दोनों आगे बढ़े। एक छोटी कश्ती मिली, गरीब मछुआरों की कश्ती। उन्होंने कहा, आ जाइए, हम किराया नहीं लेंगे, बस दुआ कर देना। कश्ती समंदर में चली, हवा तेज, पानी गहरा। अचानक खिज़र खड़े हुए और कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम चौंक गए, ये क्या किया आपने? इन लोगों ने हमें मुफ्त में बिठाया और आप उनकी कश्ती तोड़ रहे हैं। खिज़र बोले, मैंने कहा था तुम सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा बोले, मैं भूल गया, माफ कर दीजिए, आगे सवाल नहीं करूंगा। कश्ती टूटी, मगर डूबी नहीं। दूसरी आजमाइश। लड़का। दोनों आगे चले। एक शहर आया, बच्चे खेल रहे थे, एक लड़का हंसता हुआ दौड़ रहा था। खिज़र रुके, उसे देखा और अचानक उसकी जान ले ली। मूसा का दिल कांप गया, आपने एक मासूम जान ले ली, ये तो जुल्म है। खिज़र बोले, मैंने कहा था तुम सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा खामोश हो गए। तीसरी आजमाइश। दीवार। दोनों एक गांव पहुंचे। भूख लगी थी,
मगर लोगों ने खाना देने से इनकार कर दिया। आगे एक दीवार गिरने वाली थी। खिज्र ने उसे सीधा कर दिया। मूसा बोले, इन लोगों ने हमें खाना नहीं दिया, कम से कम मजदूरी तो ले लेते। खिज्र बोले, अब हमारे रास्ते अलग। असली राज। फिर उन्होंने कहा, अब मैं बताता हूं। कश्ती। आगे एक जालिम बादशाह था, हर सही कश्ती छीन लेता। मैंने उसे खराब किया ताकि वो बच जाए। लड़का। वो बड़ा होकर काफिर बनता, अपने माँ बाप को तकलीफ देता। अल्लाह ने चाहा उन्हें बेहतर औलाद मिले। दीवार। नीचे 2 यतीमों का खजाना था। उनका बाप नेक था। अल्लाह चाहता था खजाना सुरक्षित रहे। मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया, ये सब मेरे रब का सिखाया हुआ इल्म था। असली संदेश। मूसा समझ गए, इल्म सिर्फ किताबों में नहीं होता, कुछ इल्म अल्लाह दिलों में डालता है। तुम्हारी जिंदगी में भी कभी कश्ती टूटती है, कभी कुछ छिन जाता है, कभी तुम कहते हो मेरे साथ जुल्म हुआ, मगर शायद वही तुम्हारी हिफाजत होती है। असल सवाल ये नहीं कि खिज्र जिंदा हैं या नहीं, असल सवाल ये है, क्या तुम अपनी आंखों पर यकीन रखते हो या अपने रब के फैसलों पर? अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखिए और याद रखिए, जो होता है वो हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है।